नमस्कार। ये वीडियो खास उनके लिए हैं जिनकी एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर इस वीडियो में दिए गए पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो आप ज़रूर ही बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले गिव योर बेस्ट ट्राई। जैसे ये मूवी भी देखा होगा आपने, इसे ही बेस्ट ट्राई देना है। फिर ऐसे अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी है या ऐसी हैं, तो उसमें अगर ऐसी सिचुएशन को देखा जाए कि हमारी प्रिपरेशन तो ऐसी हैं और अगर हमने बेस्ट ट्राई करना ही छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आप जो अचीव कर सकते थे उससे कम अचीव करोगे। सेम वे अगर आपने ये सोच लिया प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी जो अचीव कर सकते थे उससे कम अचीव करोगे। अगर हमने अपने आप को किसी और से कंपेयर कर लिया कि जैसे मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ, ये बहुत फास्ट जा रहा है, या फिर मेरा तो इतना ही कंप्लीट हुआ है, इसका इतना ज़्यादा कंप्लीट हो गया, तो भी स्ट्रेस बढ़ेगा, ये पक्का है। अगर हम अपने आप को या फिर किसी भी और पर्सन या सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो भी कुछ होगा ऐसा कि हमारे हाथ में जो है ना वो भी गंवा बैठेंगे। फिर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होता है, कंप्लीट योर पेपर। अगर हमें जो आता है वो हम रिप्रेजेंट ही ना कर पाए तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे कि हमने जो भी कुछ सीखा था उसमें हमने जो टाइम या एफर्ट इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा वेस्टेज हो जाएगा। बी सेल्फिश। जो पेपर दे रहे हैं उसके टाइम बिल्कुल सेल्फिश हो जाना है। जैसे अगर कोई प्लेन में गया तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक सजेशन आता है कि दूसरों को मास्क पहनाने से पहले अपना खुद का मास्क पहन लो। तो जैसे पेपर देने जा रहे हो तो उस टाइम पे पहले अपना चेक कर लेना। जो पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन है वहाँ से शुरुआत करना सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और आपने जो अच्छे क्वेश्चन अगर शुरुआत में लिख लिए तो जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो भी एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएगा और वो हो सकता है कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चंस में भी पूरे कंप्लीट मार्क्स देता जाए। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स। कुछ लोग आंसर्स में मिस्टेक कर रहे हैं या मिस्टेक्स में आंसर लिख रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा। एक्चुअल में अगर कभी गलती से मिस्टेक हो भी जाए तो बस थोड़ा ही क्रॉस आउट कर लो। अगर वो एग्जामिनर पढ़ने बैठे तो उसको देखना चाहिए कि आपने क्रॉस आउट किया है, लेकिन वही उभर के बाहर दिख जाए वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। अगर ऐसा करते हैं तो पेपर थोड़ा ज़्यादा क्लीन लग सकता है। वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन को, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन के पहले थोड़े कुछ लाइंस छोड़ दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि एटलीस्ट पता चले कि नया क्वेश्चन शुरू हो चुका है। कुछ एक ही क्वेश्चन में अगर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स देना ज़्यादा बेहतर है, उससे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लीन लगती हैं। कहीं पर भी अगर फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो तो फिगर्स ड्रॉ करना, क्योंकि फिगर्स जो है ना वो जैसे कोई पर्सन के ऊपर ज्वेलरी हो वैसे ही आंसर्स के अंदर फिगर्स होते हैं। अगर आपने फिगर्स बहुत ही क्लीनली और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करके दी हुई हैं तो एग्जामिनर को और चीज़ें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो देख के वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को बहुत कुछ ऑलरेडी आता है। देन राइटिंग्स। एंड मोमेंट पे अपनी राइटिंग बहुत अच्छी कर देना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन जरूर सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, या कुछ चीज़ों को बॉक्स कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेन जो है वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन हो ये प्रेफरेबल है। अगर हम ब्लैक पेन से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो कि आपका पेपर चेक कर रहा है वो एक अलग तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली तौर से हम नहीं चाहते। क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में अगर क्लीनलीनेस कुछ इस तरीके के हैं तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिलना पक्का है। जबकि अगर आपने थोड़ा कुछ भी लिखा हुआ है ना, भले ही वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, भले ही वो उसके रिलेवेंट हो,
कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस तो हैं। अब इस पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना, इफ यू कांट कन्विंस द एग्जामिनर, कंफ्यूज देम, यू मे गेट द मार्क्स। बी स्टेबल। यहां पे कोई एक बंदा ऐसा है जिन्होंने पेपर देख के ही ऐसा सोच लिया अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्या क्या सोचा था, क्या क्या ड्रीम देखे थे, अब क्या होगा, कौन क्या कहेगा, अगर ये सोचने में लग गए, या फिर पेपर देख के ही ऐसे लगने लगे कि यार आप तो फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, फर्स्ट नंबर अपना ही है, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम अंडर कॉन्फिडेंस हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हैं, दोनों में मिस्टेक्स के चांसेस हैं, तो बस स्टेबल रहना है। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति आपके जब पेपर चालू हो और आपकी प्रिपरेशन के बारे में पूछे या फिर आपके पेपर्स कैसे जा रहे हैं उसके बारे में पूछे, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए। वो एक आंसर क्या? जबरदस्त। बस यही आंसर देना है। इससे क्या होगा, आपके खुद के माइंड में जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है वो बना रहेगा, जो कि नेक्स्ट पेपर के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। Then blessings. Don't underestimate the power of grace. क्योंकि चमत्कार आज भी बनते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो उन पे विश्वास करते हैं। Give your best try. आप अपना बस पूरा एफर्ट लगा दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। You are still living and better things are still possible. इसको याद रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर कैपेबिलिटीज और योर फ्यूचर। ये बात हमेशा याद कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हो सकता है किसी की जिंदगी बदल दे। Manas Institute is on a mission to make India superpower. For that, we are providing best education and the best guidance. We welcome you to be a part of joyful journey of learning with Manas Institute.